ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। कोई भी एक स्टूडेंट बताइए हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैम हार्ट के पार्ट्स के बारे में कि वो कहाँ से सर्किट ऑफ ब्लड फ्लो होते हैं ना। तो सबसे पहले ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फिर राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टिकल्स में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेनस में जाता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर अरोटा में जाता है। और उसके जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों के बीच में वॉल बनी रहती है। अगर एक का वॉल क्लोज है तो दूसरे वाले का ओपन रहेगा, और दूसरे वाले का क्लोज है तो सेकंड वाले का ओपन रहेगा। और उसी में एक सैंपटम होता है। सैंपटम से ब्लड हो। यस मैम। हाँ वही सेप्टम जो आप बता रहे थे, जो हमारे ऑरिकल हाँ को सेपरेट करता है। हाँ चलिए ठीक, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी जब नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया कि कौन से हमारे आर्टरीज कहाँ पे होते हैं, वीन्स कहाँ पे होते हैं, ऑरिकल कहाँ पे होते हैं, वेंट्रिकल कहाँ पे होते हैं, एओर्टा कहाँ पे होता है, सेप्टम कहाँ पे होता है, और कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता जाता है। पर डे कितना ब्लड हमारे हार्ट पे पंप होता जाता है, हार्ट की साइज क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद ये जो हार्ट का हमने क्या देखा था कि जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हार्ट, ये जो प्रोसेस है एक्चुअली कैसे होता है। दो सर्किट होते हैं या एक सर्किट के दो पाथवेज होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि सर्किट हमारे पास एक ही है लेकिन उसका जो पाथवे है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो उसी 2 पाथवे के थ्रू कैसे जो ब्लड है वो बॉडी से कैरी करता हुआ हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से कैरी करता हुआ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में कैसे जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को हम। हाँ तो देखिए ये जो सर्किट आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये एक ही सर्किट है, बट इसमें जो पाथवे हैं वो पाथवे यहाँ पे कितने हैं, 2 पाथवेज हैं। ठीक है, इसे 2 पाथवेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो 2 पाथवे यहाँ पे बना हुआ है, ये दोनों ही पाथवे एक डिफरेंट बोला जाए पाथ को बता रहा है। इस पाथ में देखिए हमारे पास कितने टाइप के ब्लड होते हैं, 2 टाइप्स के हमारे पास ब्लड होते हैं। एक जो होता है उसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, और एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड आपके पास क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो हमने उसी दिन डिस्कस किया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, ये हमारा कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है ये हमारे पास होता है प्योर ब्लड होता है। तो इसी इम्प्योर और प्योर ब्लड का जो हमारी बॉडी पे कैरी होती रहती है उसी को हम एक सर्किट के थ्रू कैरी करते हैं। लेकिन इन दोनों ब्लड्स में डिफरेंट होने की वजह से इसमें कितने पाथवे आ जाते हैं, हमारे पास 2 पाथवे आ जाते हैं। तो इन्हीं 2 पाथवे को आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पाथवे की बात करें तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट मींस अ इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड कहाँ से हमारे हार्ट में पहुंचता है, कहाँ से पहुंचता है, होल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी से होता हुआ वो हार्ट में पहुंचता है। और फिर
हार्ट से ट्रांसफर होके वो लंग्स में जाता है और लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जनरली मैंने और जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में नहीं बताया है, सिर्फ मैंने जनरली आपको बता दिया कि होल पार्ट्स में वीन्स के थ्रू जो ब्लड कैरी होता है वो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। वो जो इम्प्योर ब्लड है वो कैरी करता हुआ थ्रू अ वीन्स कहाँ पे आता है, हमारे हार्ट पे आता है। हार्ट से फिर वो ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब वहां पर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो लंग्स में ऑक्सीजन थ्रू अ रेस्पिरेशन प्रोसेस आता है और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पे कैरी करने का जो वर्क है वो कौन करेगा, हमारा ब्लड करता है। ठीक, तो इस होल प्रोसेस में इस सर्किट का जो कौन सा पाथवे है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और कौन सा पाथवे ऐसा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, उन्हीं टू पाथवेज के बारे में आपको जानना है। ठीक है, वही टू पाथवे आपके फिगर नंबर 6 पे बताई गई है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसी फिगर नंबर 6 पे आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है प्रोसेस, जो ब्लड है आपका वो ब्लड कहाँ से कैसे आता है, तो इन टू पाथवेज में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको कहाँ पे दिख रहा है इस ड्रॉ पे, इस टू पाथवे को समझने के लिए देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बोला गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टू पाथवेज हैं उसमें से जो सेकेंड पाथवे है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचता है, एओर्टा में पहुंचता है और एओर्टा से वो डिफरेंट आर्टरीज में कैरी होने लग जाता है। जो कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा था, ऊपर वाले पोर्शन पर एक एओर्टा बना हुआ था। तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है कैरी करता हुआ एओर्टा में जाता है और एओर्टा से कनेक्टेड रहती है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज। इन्हीं आर्टरीज के थ्रू जो प्योर ब्लड होता है पूरी बॉडी में कैरी करने का वर्क करता है। ठीक है, ब्लड को। अब देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जहां पर हमारा प्योर ब्लड प्रेजेंट है, ये प्योर ब्लड यहाँ पे आया कैसे, ये समझने के लिए हमको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे फर्स्ट पाथवे पे जाना पड़ेगा। सेकंड पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है पूछा जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड कहाँ से आता है पूछा जाएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से आता है। और लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड कहाँ से आता है पूछा जाएगा तो वो प्योर ब्लड आता है लंग्स से। इस पाथवे को देखो, जो आपको मैंने सेकंड पाथवे बताया जहां से हमारा प्योर ब्लड हमारी बॉडी पे पहुंच रहा है, तो इस सेकेंड पाथवे को ट्रेस करते हुए बताया गया है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जा रहा है, होल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो आया कहाँ से, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल से। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है वो कहाँ से आया, तो वो कहाँ से आता है आपका लंग्स से आता है, जहां पर हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से, तो लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। मैम वॉइस नहीं आ रही।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आज नेटवर्क इश्यूज हैं, अपने आप बंद हो जा रहा है, तो देख लीजिएगा आप लोग, बीच में और बंद हो जाए तो। ठीक है, फ्राइडे से ही ऐसा हो रहा है, तो देख लीजिएगा, बंद हो जाएगा तो मैं आपको डायरेक्ट इसको क्लोज करके जो वीडियो होते हैं व्हाट्सएप वीडियो उसको सेंड करूंगी आपको। ठीक है, तो आप यस पढ़ते रहिए जब यस चलता मैम। है, नेटवर्क इससे कि अपने आप ही बंद हो सकता है। हाँ, तो हमने ये देखा था कि जो हमारा लंग्स है, देखिए हाँ, हमने ये देखा था कि जो हमारा लंग्स है, ये जो लंग्स है, इस लंग्स में इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से? तो इस लंग्स में इम्प्योर ब्लड आता कहाँ से है? जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर आपको राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में आया है। ठीक है, अब इस राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया? तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है राइट ऑरिकल से, और राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आया पूछा जाएगा तो होल बॉडी से आया है। ठीक है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहां से। तो ये पाथवे है। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मैं आपको बता रही हूँ, जब हम लंग्स में क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने का वर्क करते हैं, तो वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में जब प्रेशर बनता है तो वो ब्लड ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट मैम आप वेंट्रिकल से स्क्रीन वो शेयर कर रहे हो, होल बना ही बॉडी दिख में। रहा है। सभी को मैम दिख मैम दिख मैम दिख रहा है। हाँ, तो हमने क्या बताया कि अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी में आ जाता है। तो इस होल बॉडी में आने पे देखो, इस होल बॉडी पे अभी जो ब्लड आया, जो मैंने फर्स्ट सर्किट आपको बताया है, इस सर्किट को समझिए, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, लंग्स से स्टार्ट किया है। जो फर्स्ट सर्किट, या आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पाथवे है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पाथवे में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड है, उसकी बात मैं कर रही हूँ, आया कहाँ से हमने डिस्कस कर लिया। अब इस लंग्स में होता क्या है, फर्स्ट पाथवे पे हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में प्रेजेंट है, लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है, वो आता है आपके राइट ऑरिकल पे। ठीक है, राइट ऑरिकल से वो सॉरी लेफ्ट ऑरिकल पे, और लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है हमारी बॉडी पे, ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आप बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट पाथवे हो गया। ठीक है, और इसमें सारी जगह पर लंग्स की बात की जाए, लेफ्ट ऑरिकल की बात की जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए, और हमारे बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, तो सारे जगह पर अभी जो ब्लड कैरी हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये फर्स्ट पाथवे हो गया जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पे कैरी करने का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड पाथवे की। सेकेंड पाथवे में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो देखो सेकेंड पाथवे में हमारा जो बॉडी पार्ट्स है,
बॉडी से जो ब्लड है, जो कि कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा, ये ट्रांसफर होता है कहाँ पे, बॉडी से वो आता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से ये इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये ट्रांसफर होता है कहाँ पर, लंग्स में। तो ये आपका कौन सा पाथवे हो जाएगा, सेकेंड पाथवे हो जाएगा। ठीक, तो सर्किट तो एक ही है जो कि किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है। ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, जिसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है, और इन्हीं 4 चैम्बर्स के थ्रू जो ब्लड है हमारी बॉडी में कैरी हो रहा है। तो फर्स्ट पाथवे में लंग्स में जो ब्लड है, लंग्स में ब्लड आया कहाँ से, तो सबसे पहले बॉडी में जो भी हमारे वीन्स होते हैं, उन वीन्स के थ्रू जितने भी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो राइट ऑरिकल में आते हैं, राइट ऑरिकल से ट्रांसफर होके राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। फिर लंग्स में इनका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और वो कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी पार्ट्स में आ जाता है, जो कि प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो यही 2 पाथवे हैं जो कि एक सर्किट के फॉर्म पे हमारी बॉडी पे कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक जगह से इम्प्योर ब्लड राइट साइड पे आता है और दूसरी जगह से जो प्योर ब्लड है, मतलब इन चैम्बर्स में देखो, एक जो चैम्बर है आपका, एक जो चैम्बर है जहां पर मैं इस लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करूं, तो ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर पर प्योर ब्लड प्रेजेंट है। और ये जो सेकेंड चैम्बर की बात करती हूँ, मतलब राइट साइड की, तो एक जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हमारे हार्ट में 2 टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, एक आपका प्योर ब्लड होता है और एक इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक, और उस प्योर और इम्प्योर ब्लड में कनेक्शन ये है, कनेक्शन किसका है, लंग्स का है, क्योंकि हार्ट इस इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करेगा लंग्स में, और लंग्स में वो प्यूरिफाई होकर कहाँ पे आ जाएगा, फिर से हार्ट में आ जाएगा। ठीक, तो होल सर्किट ऐसे चलता रहता है कि जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जो कि लिवर से जो वीन्स कनेक्टेड होते हैं, उन वीन्स के थ्रू कहाँ पे आता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट से वो चला जाएगा हार्ट पे, और हार्ट से वो इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होता हुआ लंग्स में आएगा, और लंग्स से वो कहाँ, फिर से हार्ट में आएगा, और हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड। मतलब यहाँ पर ब्लड का कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो ये 2 पाथवेज होते हैं, और ये 2 पाथवेज एक ही सर्किट में क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोनों पाथवेज एक ही सर्किट में चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका वीन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बताइए, आपको क्या लगता है, जो आपका वीन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करता है? मैम ऑक्सीजनेटेड। ना, ऑक्सीजनेटेड कंफर्म है? यस मैम, बताओ। क्योंकि यस मैम, बताइए कैसे? मैम क्योंकि जो ब्लड रहता है वो वेन्स में ही आता है, लेफ्ट ऑरिकल से प्योर होके। आपने पढ़ा था, याद करिए अच्छे से। देखो, पूरी बॉडी में जो ब्लड आ रहा है, बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, 2 कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है, एक आर्टरी है, एक वीन्स है। ठीक है, वीन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो अपर सरफेस ऑफ अवर स्किन दिखाई देता है, हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। और वो आ कहाँ से रहा है, हमारे पाम के साइड से आ रहा था, हमने ये देखा था। तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हो जाएगा। और ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से अगर ब्लड आ रहा है तो वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी गुड, हमने यही पढ़ा है ना, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन बॉडी से अगर ब्लड आता है तो वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो वीन्स है वो कौन से ब्लड को कैरी करने का वर्क कर रहा है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा पल्मोनरी वीन्स के बारे में, जो पल्मोनरी वीन्स प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था उसी को आप मैच कर रहे हो बेटा, दो अलग होता है, ठीक है, वीन्स अलग होता है और पल्मोनरी वीन्स अलग होता है, और आर्टरी अलग होती है और पल्मोनरी आर्टरीज अलग होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। जो वीन्स होती है उस वीन्स में इम्प्योर ब्लड कैरी होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन्स होती है उसमें प्योर ब्लड कैरी होता है। याद रखिए, ये हमारे हार्ट से ही कनेक्टेड है जो पल्मोनरी वीन्स है वो। लेकिन अगर आर्टरी की बात की जाए, जो कि डीप पोर्शन ऑफ अवर स्किन प्रेजेंट होता है या ऑफ अवर बॉडी इनसाइड पोर्शन में प्रेजेंट होता है, उस आर्टरीज में जो ब्लड कैरी होती है वो प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। ये चार चीजें हैं, कभी मत भूलिएगा इसको। अक्सर क्वेश्चंस जो आप एग्जाम्स देते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वीन्स पूछा जाए तो इम्प्योर ब्लड, और जो पल्मोनरी वीन्स होगा तो प्योर ब्लड बोलिए। आर्टरी पूछा जाता है तो उसमें प्योर ब्लड कैरी होता है, जो कि कौन से पोर्शन में, इनसाइड पोर्शन में। आप उससे याद रख सकते हो, क्योंकि इसीलिए आपको सबसे पहले जो विलियम हार्वे नाम के डॉक्टर थे, उन्होंने किसके बारे में बताया, आर्टरी और वीन्स के बारे में बताया, और ये बताया कि वीन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ, हमारे पाम के साइड से आ रहा है, मतलब बॉडी पार्ट से वो ब्लड आ रहा है। और अगर बॉडी पार्ट से कोई ब्लड आ रहा है मतलब वो आपका इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन अगर एओर्टा से या पल्मोनरी आर्टरीज से अगर कोई ब्लड आ रहा है तो वो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपकी बॉडी में उस ब्लड को कैरी करने का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर बॉडी से कोई ब्लड आता है और बॉडी में कोई ब्लड जाता है, बॉडी से ब्लड आ रहा है मतलब वो इम्प्योर ब्लड होगा, और बॉडी में ब्लड जा रहा है थ्रू अ लंग्स अगर बोला जाएगा तो वो आपका कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, ठीक है। एक ही सर्किट के दो पाथवे, लेकिन उसको समझने का तरीका है कि बॉडी में ब्लड आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा होगा तो इम्प्योर ब्लड है, और अगर जा रहा होगा तो वो आपका प्योर ब्लड होगा। और इसी में डिफरेंस जनरेट कौन करता है, ये वीन्स और आर्टरीज, क्योंकि वीन्स अपर सरफेस ऑफ अवर बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को कैरी कर रही है, लेकिन वो जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, जो आपको नीले कलर का दिखता है, वीन्स बोल के यहाँ पे बताया गया है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम कर रहा है, आपके हार्ट में वो ब्लड को पहुंचा रहा है, लेकिन उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपका इम्प्योर ब्लड है, ठीक। लेकिन आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जो कि हमारे इनसाइड पोर्शन ऑफ अवर बॉडी प्रेजेंट होता है, जो आर्टरीज होती है वो। और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पर इनको महसूस किया जाता है, जैसे हमारा जो पल्स है उससे, या फिर नेक के पास एक आर्टरी का बीट होता है, उससे भी हमको क्या होता है पता चल सकता है। ये दो ही आर्टरीज ऐसी हैं जिनको महसूस किया जा सकता है बॉडी में, बाकी आर्टरीज काफी इनसाइड पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। ऐसा हमने कहाँ पे पढ़ा, जो डॉक्टर विलियम हार्वे थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दो बातें हमको बता दी थी, ठीक। तो डिफरेंस क्या है देखो, वीन्स इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वीन्स प्योर ब्लड। आर्टरीज आपकी कौन सी ब्लड है, आर्टरीज प्योर आपकी ब्लड, कौन सी, हाँ, प्योर और ब्लड, पल्मोनरी इम्प्योर। प्योर वेरी ब्लड, गुड, ठीक है। तो यही सर्किट था। इसके अलावा इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये जो सर्किट यहाँ पे बताया गया है ना, इस सर्किट को देखते हुए इसका आंसर दीजिएगा। फ्रॉम वेयर डस ब्लड फ्लो इनटू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, all parts of body, वेरी गुड। वेयर डस ब्लड गो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा कहाँ पे रहा है, lungs, लंग्स में, वेरी गुड। वेयर इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे बनता है, लंग्स में, लंग्स में, वेरी गुड। अब देखो लंग्स में। इसमें दो दो पाथवे को ध्यान से समझना, जो भी सर्किट यहाँ पे बना हुआ है ना, दो पाथ है, एक पाथ ये है मान के चलो, और एक पाथ ये है मान के चलो, ठीक है। तो इस पाथ में एरो को देखना, ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इसमें इस डायरेक्शन से ब्लड आ रहा है, ठीक है।
और ये जो पाथ है इसमें इस डायरेक्शन से ब्लड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। एक तो आर्टरी है आपकी, मान लो ये आर्टरीज है, और एक आपकी क्या है, वीन्स है। ये बॉडी में दोनों ही एक सर्किट को बनाए हुए हैं, हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है कि उसमें वीन्स भी है और साथ में आर्टरीज भी उसी के साथ है। तो एक में ब्लड आ रहा है जो कि कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और एक से ब्लड जा रहा है जो कि कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड, ठीक है। तो दोनों ही कनेक्टेड किससे है, हार्ट से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में जो वर्क करने का काम कर रहा है वो वर्क कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देखा जाए तो बॉडी में इन अ प्रॉपर अमाउंट क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो प्योर में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी कैसे, और बॉडी को ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली एक सर्किट के फॉर्म में या एक सीरीज के फॉर्म पे ये जो नेटवर्क है वो बॉडी में क्या होता रहता है, कैरी होता रहता है, जिसमें एक नेटवर्क से आपका क्या आता जा रहा है, इम्प्योर ब्लड आता जा रहा है, और दूसरे नेटवर्क से जो प्योर ब्लड है लंग्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी वर्क करती है या फिर हम लाइव करते हैं, आप ये समझ सकते हो, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज बताई गई है, ये डू यू नो में आप अगर देखोगे तो जो हमारे वेंट्रिकल के वॉल्स होते हैं, यहाँ पे जो वेंट्रिकल है मतलब हमारे हार्ट का जो दो चैम्बर यहाँ पे बना हुआ है वेंट्रिकल का, राइट और लेफ्ट का, इन वॉल्स में प्रेशर जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था। प्रेशर तब जनरेट होता है जब ये वॉल्व क्या करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो रिलैक्स करते हैं। तो देखो एक वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिकुड़ेगा, और दूसरा वॉल्व उस टाइम पर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जिसको मैंने ओपन और क्लोज के फॉर्म में आपको बताया था। तो ये वॉल्व एक टाइम पर एक क्या करता है, रिलैक्स करता है, और दूसरा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उस टाइम पर इन दोनों ही वॉल्व में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, वहां पर एक प्रेशर जनरेट करता है, मैंने बताया था, और उस प्रेशर की वजह से मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे लगभग वो प्रेशर कितना है, 120 का है, mm ले लेते हैं, और इस वाले डायरेक्शन में जो ब्लड का प्रेशर है वो 80 mm का है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली जब ब्लड प्रेशर हम क्या करवाने जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो तो यही ब्लड प्रेशर होता है हार्ट का, मतलब जो ब्लड बॉडी में आ रहा है और जा रहा है उसका हमारे हार्ट पे क्या प्रेशर बन रहा है, ठीक है। और वही प्रेशर अगर 120 और 80 के रेशियो में है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और वही रेशियो जब बिगड़ जाता है बॉडी पे तो ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो हो जाता है, और नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही है वो ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली कितना होता है पूछा जाएगा तो 120 और 80 के रेशियो पे होता है, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं, इन दोनों केसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और दो पाथवे होते हैं, ये पाथवे भी हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट में ब्लड का क्या रोल होता है। मतलब बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, फैट है, वाटर है, मिनरल्स है, और साथ में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, इन सबको कैरी करने का काम ब्लड करता है। तो ब्लड का क्या मेन रोल है, इनको कैसे कैसे वो कैरी करता है, किस फॉर्म पे कैरी करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हार्ट का क्या रोल होता है हमने देख लिया, लंग्स का क्या रोल होता है हमने ये देख लिया, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है बॉडी पे, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड जा रहा है, कनेक्शन कैसे रहता है हमारे इंटेस्टाइन पे हमने देखा था, लिवर के थ्रू जो वीन्स है वो कनेक्टेड होती है और आर्टरीज, और यहाँ से जो भी मिनरल्स है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। इसके बाद ये जो ब्लड है लिवर पे एक प्रोसेस होता है, आप आगे पढ़ोगे इसमें, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है।
जहाँ पर हमारे ब्लड से जो भी नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है वो ब्लड में रहता है और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो सेपरेट हो जाता है और थ्रू अ यूरिन फॉर्म हमारी बॉडी से वो एक्सक्रेट हो जाता है। तो लिवर में वही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको फिल्टर कर दिया जाता है और उन्हीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ब्लड में पूरा का पूरा जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस या यूजफुल सब्सटेंस है वो आ जाएगा और वहां से हमारे पूरी बॉडी में वो पहुंचने का काम करता है और वो टिश्यूज और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को मिलता जाता है जिससे बॉडी वर्क करती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.